राधे राधे सभी को। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम जानेंगे देवउठनी एकादशी व्रत कथा या प्रबोधनी एकादशी व्रत कथा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें मुक्ति देने वाली कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के संबंध में नारद और ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, प्रबोधनी एकादशी का व्रत का क्या फल होता है? आप कृपा करके मुझे यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे पुत्र, जिस वस्त्र का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी का व्रत से मिल जाती है। इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म में किए गए उनके बुरे कर्म क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस दिन थोड़ा सा भी पुण्य करता है, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। उनके पितृ विष्णु लोक में जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मनुष्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस दिन एकादशी का व्रत करते हैं, यह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रोणी को जीतने वाले होते हैं, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। इस एकादशी के दिन जो भी भगवान विष्णु के प्रति सच्चे मन से दान, तप, होम, यज्ञ करवाता है, वह भी उनको अत्यंत ही प्रिय होता है। यह ब्रह्म यज्ञ भी माना जाता है भगवान विष्णु के द्वारा। यज्ञों में जया यज्ञ मेरा ही स्वरूप है। जो इस दिन श्रीमद् भगवत गीता आदि का पाठ करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। इसके लिए हे नारद, मैं तुमको विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर संकल्प लेना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। रात्रि में भगवान विष्णु के समीप गीता, नित्य कथा, कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधनी एकादशी का दिन पुष्प, अगर, धूप आदि से भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। भगवान का अर्घ्य देना चाहिए। इसका फल तृप्ति और दान आदि करोड़ गुना से भी अधिक होता है। जो गुलाब के पुष्प, पुकुल और अशोक के पुष्प और सफेद और लाल किन्नर के फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वे अवगम मन के चक्र से छूट जाता है। इसी प्रकार रात्रि में भगवान विष्णु की पूजा करके प्रातःकाल स्नान के पश्चात ही भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हुए गुरु की पूजा करनी चाहिए और सदाचारी व पवित्र ब्राह्मणों को दक्षिण देकर अपना व्रत को खोलना चाहिए। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में किसी भी वस्तु का त्याग देता है, उन्हें इस दिन पुण्य ग्रहण करनी चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करता है, उन्हें अंत सुख मिलती है और अंत में वह स्वर्ग को जाता है। देवउठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी व्रत कथा। एक राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक एकादशी के दिन अन्न नहीं ग्रहण किया जाता था। इस दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति आकर महाराज से बोला, कृपा करके मुझे अपनी नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेता हूँ, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसका फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दीजिए। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, चावल आदि दे दिए और वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तब भगवान को बुलाने लगा कि आप भगवान, भोजन तैयार है। उसको बुलाने पर पीताम्बरी धारण कर भगवान चतुर्भुज रूप में आए और वहां प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन कर भगवान अंतर ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन के बाद अगली एकादशी को वह राजा कहने लगा, महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन मैं तो भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो बताया, हमारे साथ भगवान भी खाते, इसके लिए हम दोनों की
यह सम्मान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह बोले, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की यह बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो मेरे साथ चलकर देखिए। राजा एक पेड़ के पीछे छिप बैठा गया और उस व्यक्ति को भोजन बनाने तथा भगवान को शाम तक पुकारते रहे, पर परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपनी प्राण त्याग दूंगा। जब वह नदी के तट पर कूदने को आगे गया, तब भगवान प्रकट होकर उसे रोक लिया तथा उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसके अपने विमान में बैठाकर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा, व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन में श्रद्धा ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह तभी मन में व्रत उपवास करना लगा तथा अंत में वह स्वर्ग को प्राप्त हुआ। देवउठनी एकादशी का व्रत काफी ही महत्वपूर्ण और फलदायक माना गया है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तिथि पर देवउठनी एकादशी व्रत रखी जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 मास के पश्चात अपनी योग निद्रा से जागते हैं। इस साल 23 नवंबर के दिन देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वहीं एकादशी का व्रत रखकर बिना व्रत कथा सुने वह व्रत अधूरा है। इसीलिए हमें इस दिन व्रत का कथा सुनना तथा सुनाना चाहिए और एकादशी का व्रत की पूरी श्रद्धा से पाठ करते पर व्रत को पूर्ण फल प्राप्त होता है। राधे राधे सभी को। ओम भगवती वासुदेवाय नमः।